हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं मिर्जा के हेर एपिसोड 11 जो कि आ गया है और इस प्यारे से आई कांटेक्ट के साथ में शुरू हो रहा है जो कि दुख भरा आई कांटेक्ट है बिकॉज मिर्जा और हीर का तो ऑलरेडी ब्रेकअप हो रखा है दिल नवाज की वजह से। तो गाइस अब चलते हैं दिल नवाज की शादी और दिल नवाज एंड हीर की शादी होती कैसे है चलिए देखते हैं। और मिर्जा को पता चलता है या नहीं चलता है, ये बहुत सारा सस्पेंस इन लोगों ने क्रिएट किया हुआ है। सो अब चलिए देखते हैं। चलिए बहुत बकवास कर ली मैं, शुरू करते हैं। गाइज आई जस्ट हेट स्मोकर्स। मुझे ना ये स्मोकिंग करने वाले लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मुझे नफरत है स्मोकिंग से, मुझे नफरत है यार। और ये इतना मोटा सा कौन सा सिगरेट होता है या फिर एक कुछ और होता है, आई डोंट नो। किसी को पता हो तो प्लीज बता देना बिकॉज ये मुझे नहीं पता कि ये क्या होता है। एंड ये जो दिल नवाज बंदा है ये ना विलेन का कैरेक्टर रोल अदा कर रहा है। तो विलेन में ना ये बिल्कुल फिट बैठ चुका है। इसके जो बोलने का अंदाज है, जैसे ये मतलब एक होता है ना, विलेन का मतलब क्या होता है, अपने अपने कैरेक्टर से ना ऑडियंस को नफरत करवा देना, कि ये शदीद नफरत करवा देना। और वही चीज यहाँ पे दिल नवाज कर रहा है, एकदम प्रॉपर अपने कैरेक्टर को प्ले कर रहा है। हम लोगों को ना शदीद नफरत हो चुका है इससे। जैसे कि ये कह रहा है, ये नहीं चाहते कि मिर्जा के सामने ना वो कुछ भी करे, शादी करे, एंगेजमेंट करे या फिर कुछ भी, लेकिन ये चाहता है कि अब इनका एंगेजमेंट उसी घर में हो ताकि मिर्जा भी देखे। आई नो कि ये सब कुछ मिर्जा का दिल दुखाने के लिए कर रहा है। आई अंडरस्टैंड दिल नवाज। यार मैं इतनी इमोशनल लड़की हूँ ना कि मुझे ये वाला सीन देखे ना मेरे ही आंखों में देखो आंसू भर है। बहुत बुरा लगता है यार मुझे। मैं किसी को रोता हुआ देखती हूँ ना तो मेरा भी दिल करने लगता है कि नहीं यार क्या हो रहा है, मुझसे ना किसी को रोता हुआ नहीं देखा जाता। और पता नहीं ये सिस्टम मेरे अंदर क्यों है कि मुझे इतना ज़्यादा भी इमोशनल नहीं होना था, बट मैं हो गई हूँ। मैं क्या करूँ। जब ऐसी सिचुएशन में कोई इंसान होता है ना कि वो ना किसी को बता सकता है ना किसी से छुपा सकता है, बीच में फंसा होता है ना, वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा बुरा होता है, बहुत ज़्यादा बुरा होता है यार, बहुत बुरा होता है। एंड आई फील इट गाइस। बीइंग अ सिस्टर, अगर मैं भी होती ना इस साइमा की जगह पे, अगर मैं भी होती ना तो मैं भी जाके ऐसे ही अपने भाई के सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती अपनी गलतियों के लिए, क्योंकि ये गलती बहुत बड़ी है। जैसे साइमा ने बात बात पे अपने भाई को ताने दिए हैं ना कि तुम्हारे वजह से मेरी शादी रुक जाती, तुम जाके शादी रोक के चले आए, सारा इल्ज़ाम अपने सर पे ले लिया, किसी को पता भी नहीं चलने दिया कि हुआ क्या है, जो कि बहुत बड़ी बात है। किसी लड़की से या फिर किसी भी इंसान से प्रेम करना, उसके द्वारा ठुकराए जाना और सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेना, ये कोई छोटी बात नहीं होती, ये बहुत बड़ी बात होती है। और जो फील करता है ना उसी को पता होता है कि ये हो क्या रहा है। एंड साइमा जो कह रही है ना, साइमा कह रही है ना कि वो कायनात बहुत बदनसीब है। बदनसीब तो वो है बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, बहुत बड़ी वाली बदनसीब है। क्योंकि उसने जिस लड़के को अपने लिए चूज किया है ना, वो लड़का बहुत ही घटिया गया गुजरा, आवारा किस्म का, लालची किस्म का इंसान है। ये तो समझ आ गया है हम लोगों को। और मुझे भी ऐसा लगता है साइमा, सिर्फ तुम्हें ही नहीं लगता, मुझे भी ऐसा लगता है कि वो एट द एंड बाबर के पास ही आने वाली है। उससे ठोकर खाएगी फिर बाबर के पास आएगी। मुझे भी ऐसी फीलिंग आ रही है थोड़ी थोड़ी। जैसे गाइज ये जो साइमा जो भी हीरोइन बनी हुई है, ये कितनी प्रिटी, कितनी प्यारी है ना, मतलब ओवर भी नहीं लग रही है। ये मेकअप एंड ऑल में बिल्कुल सिंपल है और इतनी सुंदर, इतनी प्यारी लग रही है। आई डोंट नो इस हीरोइन का नाम क्या है। गाइज साइमा आई तो थी बाबर को कन्विंस करने के लिए अपने प्रॉफिट के लिए, बट इसको पता है कि इसका भाई ऐसा कुछ नहीं करने वाला जिससे कि जो इसने मिर्ज़ा साहब को ज़बान दी है उस पर कोई भी असर पड़े। ये कुछ कह नहीं पाई। मुझे क्या पता था कि ये अपने भाई के पैर में बैठ के क्यों ऐसे मतलब बातें कर रही है, क्योंकि ये तो एक अलग चाल चल रही है अपने प्रॉफिट के लिए। आई मीन कि ये अपने
भाई के हाथ में जो कागज़ आई है उसको यूज़ करके कुछ बड़ा गेम प्लान करने वाली है। गाइस ये ड्रामेबाज आंटी अपना बात मनवाने के लिए क्या क्या कर रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी या फिर इनका कोई बात भी सुनेगा, बिकॉज बीच में दिलनवाज जो आ गया है। गाइस अब जाके तैमूर का दिमाग चल रहा है कि वो जो बंदा उसके सामने से गया है, ये बंदा ये वही इंसान है जो कि इसको उठा के किडनैप करके लेकर के गया हुआ था, दिलनवाज के बंदे। और अब जाके इसको थोड़ा थोड़ा याद आया है और फिर अब ये इस याद कर करके फिर उसका पीछा कर रहा है। फाइनली चलो यार, याद तो आया है कि इसका पीछा वो लंबे टाइम से कर रहा था। गाइस क्या लगता है आप लोगों को, ये बंदा पकड़ाएगा या फिर कहीं मर मुरा जाएगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मर मुरा जाएगा अब। मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि ऐसे सीन्स में ऐसा ही होता है, कोई आता है उसको ठोक के चला जाता है, और नहीं तो पकड़ा जाता है। जेनविन तो ठोक के ही चला जाता है। ओएमजी बड़ा खतरनाक इंसान है यार, सीधा गोली चला दिया। तैमूर एक बार फिर, दिलनवाज के बंदे बहुत बुरे हैं यार, बहुत बुरे हैं। सो गाइज अच्छी बात यह है कि मिर्ज़ा इज़ फाइन नाउ, उसको कुछ हुआ नहीं है, गोली बस छू के गुजरी है। क्योंकि अगर छू के नहीं गुजरी होती तो वो बैठा नहीं होता, वो मस्त सो रहा होता, और पता नहीं उसको होश आता भी है नहीं अभी। गाइस वैसे ख़ानदान में लॉयर होना या फिर लॉयर दोस्त होने का ना, यही सब प्रॉफिट होता है कि अगर कुछ भी हो तो कोर्ट में प्रॉब्लम नहीं होगा, वो है वो सब संभाल लेगा। और ये जो कायनात कह रही है कि छोड़ दो, क्यों पड़ना इन चक्करों में, नहीं यार नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसी ऐसी चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहिए। हम जैसे लोग छोड़ देते हैं और बाद में वो हमारे गले पड़ते 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 वो हमारी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। गाइज वैसे हीर सपोर्ट की है इस टॉपिक पे कि बात को आगे तो बढ़ानी चाहिए। मुझे तो लग रहा था कि ये भी कहेगी कि अच्छा तो कह रही है कायनात, क्यों पड़ना इन चक्करों में, लेकिन नहीं। और यहाँ पे बब्बू को ना उस पर डाउट तो हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बीइंग अ लॉयर उसको डाउट हुआ है, और तैमूर को भी डाउट हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है। कर देना गड़बड़, कर देना। हीर यार ऐसा नहीं करते, अपना प्लान किसी को नहीं बताते, प्लान को अंजाम दो फिर अपने आप पता चल जाएगा। किसी को कॉल करके ऐसे नहीं बोलते यार, मेरी भी यही बुरी आदत है। मेरा भी इसी में, मेरे को जब गुस्सा आता है, मैं जो करने वाली होती हूँ मैं पहले सामने वाले को बता देती हूँ कि देख बेटा मैं तेरे साथ ये करने वाली हूँ, और फिर मैं करने जाती हूँ, और फिर वो सामने वाला इंसान ना चौकन्ना हो जाता है। और मुझे ऐसा लगा, हाँ मुझे लग ही रहा था कि इसका खेल ख़त्म, इसको मार देगा दिलनवाज अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं, ये किसी के नहीं होते। जो बंदा सामने नज़रों के साथ नज़र में आ गया उसको मार के खेल ख़त्म, ताकि बात ही ख़त्म हो जाए। यार यही होता है जब ज़िंदगी बजा रही होती है ना, तो चारों तरफ से हमारा लगा पड़ा होता है, चारों तरफ से हम बजाए जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते। वही यहाँ पे हीर के साथ में हो रहा है, जो आ रहा है उसको बजा के चला जा रहा है, उसकी बिना किसी गलती के। हीर का यहाँ पे चल रहा है यार मैं कहाँ फंस गई हूँ। यार कोई भी इंसान होगा ना तो उसका सेम होगा कि यार मैं कहाँ फंस गई हूँ। अच्छा भला ज़िंदगी चल रहा हो और उसमें कोई मनहूस सा इंसान घुस जाए तो यही होता है। गाइज यहाँ पे आप लोग सुहेल की एक्टिंग देखना, वो जानबूझ के बस ऐसे ही ड्रामे कर रहा है, उसको कुछ फील नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा ही लग रहा है। गाइज वैसे ये जो घर का छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बेटा होता है, उसका ऐसा ही हाल होता है। घर वाले सब डिसाइड कर ले तो उसका कोई सुनता ही नहीं, उसकी कोई इज्जत ही नहीं होती, और इस चक्कर में वो बेचारा बहुत डिप्रेस्ड फ्रस्ट्रेट होता है कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज तुम घर के सबसे छोटे हो, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। गाइस दिलनवाज से पुलिस मिल चुकी है और अब जानबूझ के ना पैसे पे, हमारे यहाँ की पुलिस इतनी करप्ट है, इतनी करप्ट है कि ये जो बड़े लोग होते हैं ना उन लोगों से पैसे ले करके और किसी भी अच्छे वाले इंसान को पकड़ के अंदर कर देता है। ये लोग अपने, ये जो बड़े लोग होते हैं ना अपने फ़ायदे के लिए किसी को भी कहीं भी पहुँचा देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं किसी के साथ में। इससे बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता कि इंसान अपने महबूब को, अपने महबूबा को अपने ही हाथों से रुखसत करे, वो भी किसी और का दूल्हा बनने के लिए, किसी और की दुल्हन बनने के लिए। फीलिंग सो सैड। सो गाइस इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।